तो स्टार्ट करें। हाँ। राजस्थान की झीलें पढ़ रहे थे कल अपन। खारे पानी की झीलें पढ़ ली थी, मीठे पानी की झीलें चल रही थी। इसमें उदयपुर की झीलें पूरी कर ली थी। अब आज पढ़ेंगे अपन राजसमंद झील। राजसमंद झील पहले एक बार देख लेना कहाँ पर है राजसमंद झील। ये है कांकरोली राजसमंद में। कांकरोली राजसमंद। अब निर्माण करता है, इसका निर्माण करता कौन है? निर्माण करता है राज सिंह। राज सिंह कब करवाया था निर्माण? 1662 से, जो कि 76 तक चला था। ठीक है, कहां पर है? कांकरोली राजसमंद में। निर्माण करता कौन है? राज सिंह। 1662 से 76 तक। क्यों कराया था निर्माण? अकाल राहत कार्य के लिए। अकाल राहत कार्य के लिए। ऐसा कहते हैं इसमें 60,000 लोगों ने 60,000 लोगों ने काम किया था। तो ये ऐसी झील है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने काम किया था। किसके लिए बनाई गई थी? अकाल राहत कार्य के लिए। कितने लोगों ने योगदान दिया? 60,000 लोगों ने। अब क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? यह है राजसमंद झील। ठीक है ना। इसमें जो नदी आएगी, जैसे जयसमंद में आई थी ना गोमती, इसमें भी क्या आएगी? गोमती नदी। कौन सी नदी आएगी? गोमती नदी। ठीक है। इसमें यहाँ 9 चौकियां बनी हुई है। इसे क्या कहते हैं? 9 चौकी पाल। पाल मतलब जो इसका सराउंडिंग है, जो परकोटा टाइप होता है, उसको क्या कहते हैं? पाल। यहाँ पर कितनी बनी हुई है? 9 चौकी, जिसे क्या कहते हैं? 9 चौकी पाल। और यहाँ 9 चौकी पाल पर ही, यहाँ 9 चौकी पाल पर ही एक है राज प्रशस्ति। क्या है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति में क्या है? राज प्रशस्ति में है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास की जानकारी देती है प्रशस्ति। मतलब आप किसी का भी गुणगान करते हैं उसको कहते हैं प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति किसके बारे में जानकारी देती है? मेवाड़ के इतिहास के बारे में। राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? उनके दरबारी विद्वान था राज सिंह का रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। अब जो ये राज प्रशस्ति लिखी गई है, ये 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर लिखी गई है। 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर। तो ये संस्कृत की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर लिखी हुई है, जो कि संस्कृत की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। संस्कृत की सबसे बड़ी प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत में। और इतनी बड़ी प्रशस्ति और कोई सी भी नहीं है जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। कितने पत्थर है यहाँ पे? 25। कौन से पत्थर है? काले संगमरमर। ठीक है। 9 चौकी पाल कहाँ पर है? कौन सी झील पर है? राजसमंद झील पर। कौन सी नदी है? गोमती नदी। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। एक है यहाँ पर घेवर माता की छतरी। घेवर माता की छतरी। और दूसरा है द्वारिकाधीश का मंदिर। द्वारिकाधीश का मंदिर। ठीक है। क्या क्या है? घेवर माता की छतरी और द्वारिकाधीश का मंदिर। और देखिए तो इस झील के किनारे क्या मिली है? सोरगढ़ी। सोरगढ़ी। तो ये एकमात्र झील है जिसके किनारे क्या मिली है? एकमात्र झील जिसके किनारे क्या मिली हुई है? सोरगढ़ी मिली हुई है। हमने सौर वेधशाला देखा था। कौन सी झील में देखा था? फतेह सागर में। यहाँ सौर वेधशाला थी गुजरात के सहयोग से और बेल्जियम के सहयोग से क्या बनाई गई थी? सोलर टेलीस्कोप। तो यहाँ पर क्या है? सोरगढ़ी। पूछे कि कौन सी झील के किनारे सोरगढ़ी मिली हुई है, तो वो है राजसमंद। ठीक है। अब इसमें एक और फैक्ट कहते हैं वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे, वर्ल्ड वार जब सेकंड चल रहा था, तो उस टाइम पे लंदन से और ऑस्ट्रेलिया,
लंदन से ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस जगह को एक सी प्लेन बेस बनाया गया था, राजसमंद झील को। क्या बनाया गया था? सी प्लेन बेस। ठीक है। राजसमंद झील कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में। निर्माणकर्ता राज सिंह, 1662 से 76। ठीक है। क्यों कराई गई थी? अकाल राहत कार्य के लिए कितने लोगों ने योगदान दिया? 60,000 लोगों ने। यहाँ पर क्या है? नोचों की पाल है जिस पर राज प्रशस्ति है जो कि मेवाड़ के इतिहास को बताती है। किसके द्वारा लिखी गई? रणछोड़वंत तेलंग के द्वारा लिखी गई। ये जो राज प्रशस्ति है ये 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर लिखी गई है जो कि संस्कृत की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है। और क्या मिलती है? घेवर माता की छतरी और द्वारिकाधीश का मंदिर और एकमात्र झील जिसके किनारे क्या मिली है? सोरगढ़ी। और जब वर्ल्ड वार सेकंड था इस समय इसको सी प्लेन बेस के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था, लंदन से ऑस्ट्रेलिया जाने के बीच में। ठीक। लिखिए। ज्वालामुखी से रिलेटेड दो चीजें देखेंगे हम ज्वालामुखी घटनाओं से। ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यहाँ पे गर्त बन जाता है ऐसा। जैसे इसमें बरसात का पानी भरता है तो ये क्या कहलाता है? क्रेटर। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? क्रेटर। और जैसे इसमें पानी भरा ये क्या कहलाती है? क्रेटर झील। जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार लेक और अपने यहाँ की नक्की झील। ठीक है। समझ में आ गया कि जैसे ज्वालामुखी पर्वत का विस्फोट हुआ ऊपर ऐसे क्रेटर बनता है। इस गड्ढे नुमा आकृति को क्या कहते हैं? क्रेटर। जैसे इसमें पानी का वर्षा का पानी भरा तो ये एक झील बन जाती है जिसको क्या कहते हैं? क्रेटर झील। दूसरी टर्म आती है अपने कोल्डेरा। अब यदि ये क्रेटर बड़ा हो जाए, जैसे क्रेटर में विस्फोट के कारण इसका जो साइज होती है वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। जैसे नीचे की तरफ धंस जाता है और फिर इसमें पानी भर जाएगा तो ये क्या कहलाएगी? कोल्डेरा झील। ठीक है। क्रेटर क्या होता है? छोटा। जैसे क्रेटर में विस्फोट हुआ इसका जो ये हिस्सा है नीचे की ओर धंस जाएगा और गहरा गड्ढा बनेगा जिसको क्या कहेंगे? कोल्डेरा। जैसे इसमें पानी भरेगा क्या कहलाएगी? कोल्डेरा झील। और कोल्डेरा झील का एग्जांपल है पुष्कर। समझ में आएगा? क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी का जो ऊपरी गर्त है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर। जैसे इसमें बारिश का पानी भरा क्या कहलाएगी? क्रेटर झील। और क्रेटर में विस्फोट के कारण एक गहरा गड्ढा बन जाता है जिसको क्या कहते हैं? कोल्डेरा। जैसे इसमें बारिश का पानी भरा, वर्षा का पानी भरा क्या कहलाता है? ये कोल्डेरा झील, जिसका एग्जांपल क्या है? पुष्कर झील। ठीक है। ये लिखो। मतलब क्रेटर में विस्फोट जी का पानी। ज्वालामुखी जैसे विस्फोट हुआ ऊपर ऐसे गर्त बन जाता है। गर्त ऐसा पर्वत बनता है ज्वालामुखी वाला। नीचे ये लावा वगैरह रहता है और यहाँ पे ऊपर ऐसे ही गड्ढा टाइप बन जाता है जिसको क्या कहते हैं? क्रेटर। लगभग हर ज्वालामुखी पर्वत में पाया जाता है ये क्रेटर। ना वो जो समझ गया मैं करेल भाई क्रेटर में जब फिर दोबारा उसे जब बने तो कोल्डेरा। हाँ। गहरा गड्ढा, क्रेटर में विस्फोट के कारण जो गहरा गड्ढा बन जाता है उसको कहते हैं कोल्डेरा।
ठीक है, ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। तो हर ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर कैसी संरचना पाई जाती है, क्रेटर। जैसे क्रेटर में वर्षा का पानी बना, वो क्या कहलाती है, क्रेटर झील। और क्रेटर में विस्फोट के कारण बना गहरा गड्ढा क्या कहलाता है, कोल्डेरा। और कोल्डेरा में जैसे वर्षा का पानी बना, क्या कहलाती है, कोल्डेरा झील। कोल्डेरा झील का एग्जाम्पल पुष्कर झील, और क्रेटर झील का एग्जाम्पल राजस्थान में नक्की झील। ठीक है, इसमें एक और चीज देख लो, ये ज्वालामुखी क्रियाएं क्यों हुई है। ये हुई है प्लेट विवर्तनिकी के कारण। ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट आता है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी। जो विभिन्न प्लेटें हैं आपस में मूव होती है, जिसके कारण से क्या होती है, ज्वालामुखी क्रियाएं। और उन्हीं ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप क्रेटर और कोल्डेरा का निर्माण हुआ। तो हमसे पूछ ले, ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित झील है, तब भी पुष्कर और नक्की। ठीक है, या विवर्तनिकी के कारण निर्मित झील है, तब भी ये क्या नाम से, नक्की और पुष्कर। ठीक है, लिख लो, लिखना चाहो तो, कि ज्वालामुखी की क्रियाएं क्यों हुई, प्लेट विवर्तनिकी के कारण। डालो नक्की झील। कहां पर है नक्की झील, माउंट आबू। माउंट आबू। ठीक है, कैसी झील है, अभी अपन ने पढ़ा, क्रेटर झील। ठीक है, निर्माण ऐसी किंवदंती है, यानी कि ऐसी कहानियां प्रचलित है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से इसका निर्माण किया गया। देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से। ठीक है, कहां पर है, माउंट आबू में। कैसी झील है, क्रेटर झील। निर्माण किंवदंती है, किंवदंती यानी कि जो अपने जनसामान्य में जो कहानियां प्रचलित होती है उसे क्या कहते हैं, किंवदंती। उसमें क्या कहा गया है कि देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जैसे मेंढक की आकृति की, जिसकी कहते हैं टोड रॉक। कैसा है, मेंढक जैसी आकृति है इसकी, मेंढक की आकृति। एक बैल जैसी आकृति की है, जिसे कहते हैं नंदी रॉक। ठीक है, और एक है नन रॉक। ऐसा लगता है जैसे कोई दुल्हन घूंघट ओढ़े हुई है, जिसे क्या कहते हैं, नन रॉक। घूंघट ओढ़े हुए दुल्हन। ठीक है, तो कौन कौन सी चट्टानें मिलती है, टोड रॉक, नंदी रॉक, नन रॉक। पूछ ले कि टोड रॉक, नंदी रॉक, नन रॉक कहां पर पाई जाती है, तो नक्की झील में, नक्की झील के आसपास पाई जाती है। ठीक है, अभी ये तो लिखो फिर। एक किंवदंती तो हमने देख ली कि देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से इसका निर्माण किया गया है। एक और कहानी प्रचलित है इस एरिया में, वो क्या है कि एक कहानी का एक हीरो है रसिया बाला। क्या नाम है, रसिया बाला। इसको एक राजा की लड़की पसंद आ जाती है, मोहित हो जाता है बंदा। तो लड़की से विवाह का प्रस्ताव रखता है। लड़की कहती है मैं क्या करूं, पिताजी से बात करो। पिताजी के पास गया रसिया बालम। पिताजी ने कहा कि तुझ में ऐसी क्या क्वालिटी है, कैसे मैं अपनी लड़की तुझे दे दूं, कुछ बढ़िया काम करके दिखा। तो फिर राजा ने कहा कि ऐसा कर, तू एक दिन में झील खोद के दिखा। तो बंदे ने क्या किया, एक दिन में झील खोद दी। राजा तो मान गया, लेकिन रानी नहीं मानी कि इसकी जमीन तो है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, रसिया बाला नहीं आई, क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया इसी झील में। तो इसलिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, रसिया बालन का मंदिर भी बना हुआ है इसी झील के किनारे। ठीक है ना, रसिया बालन का मंदिर। और इसमें
ये लिख लिया ना पूरा। रसिया बालम का मंदिर बना हुआ है इसके किनारे। ये भी कहानी प्रचलित है इस एरिया में। यहाँ पे धागे वगैरह भी बांध के आते हैं प्रेमी जोड़े, धागे। ये भगवान लगा देना पार, मम्मी जी मान जानी चाहिए। कौन सा पर्वत है? आबू पर्वत। कितनी ऊंचाई है? 1200 मीटर। यहाँ पे है नक्की झील। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील राजस्थान में, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। ठीक है। अब शीत ऋतु में क्या है, यहाँ ज्यादा सर्दी के कारण ये क्या होती है, जम जाती है। इस कारण राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दी में जम जाती है, राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दी में क्या होती है, जम जाती है। इसी झील के किनारे एक सनसेट पॉइंट, ये भी कपल्स के लिए जोरदार जगह है। सनसेट पॉइंट, यहाँ ऐसा लगता है जैसे सूर्य क्या हो रहा है, धरती में प्रवेश कर रहा है शाम के समय। तो क्या फेमस है, सनसेट पॉइंट। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ऊंचाई पर स्थित है इसलिए ठंड भी ज्यादा पड़ेगी, तो इसके कारण से एकमात्र झील जो सर्दी में जम जाती है। और क्या फेमस है, सनसेट पॉइंट भी फेमस है। थोड़ा और देख लो, एक जनजाति है गरासिया। गरासिया सिरोही वाले इलाकों में सबसे ज्यादा मिलती है। आबू पिंडवाड़ा जो तहसील है सिरोही जिले की है, आबू और पिंडवाड़ा तहसील, वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है गरासिया जनजाति। तो ये गरासिया जनजाति अपना अस्थि विसर्जन भी इसी में करती है। उनके लिए क्या है, ये पवित्र झील है। जैसे अपने क्या करते हैं हरिद्वार में, जैसे इनके लिए पवित्र जगह कौन सी है, नक्की झील है। ठीक है, और नोट डाल के यहाँ पे कुछ गुफाएं भी मिलती है। जैसे कि कौन सी गुफा मिलती है यहाँ पे, चंपा गुफा, हाथी गुफा, रामझरोका, ये कुछ गुफाएं मिलती है। ठीक है, मंदिर भी है। मंदिर भी किसका मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, एकमात्र झील जो जमती है, सनसेट पॉइंट फेमस है। कौन कौन सी गुफाएं हैं, चंपा गुफा, हाथी गुफा, रामझरोका, मंदिर है रघुनाथ जी का मंदिर। एक और मंदिर कौन सा है, रसिया बालम का मंदिर। ठीक है, गरासिया जाती है जो कि अपना अस्थि विसर्जन नक्की झील में करती है। ठीक है, ठीक है। पूछ ले, नक्की झील में कौन सी जनजाति अस्थि विसर्जन करती है, गरासिया। या गरासिया जनजाति कौन सी झील में अस्थि विसर्जन करती है, तो नक्की झील। कैसी झील है नक्की झील, क्रेटर झील है। कौन कौन से मंदिर है, रसिया बालम और रघुनाथ जी का मंदिर। कौन कौन सी गुफा है, चंपा गुफा, हाथी गुफा और रामझरोका। कौन कौन सी रोक मिलती है, रोड रोक, नंदी रोक और नन रोक। घूंघट ओढ़े दुल्हन जैसी। अगली पढ़ेंगे पुष्कर झील।
पुष्कर झील। पहले देख लेना कैसी झील है, कोल्डेरा झील। कोल्डेरा झील देख लिया था हमने। कोल्डेरा क्या है, कहां पर है, अजमेर में। ठीक है। अन्य नाम, पुष्कर के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसका नाम है कोकण तीर्थ। कोकण तीर्थ भी कहते हैं पुष्कर को। तीर्थराज, तीर्थों का मामा, आदि तीर्थ और पांचवा तीर्थ। ये पुष्कर के क्या है, अन्य नाम। निर्माण, भूगोलवेत्ताओं ने तो कहा ये कैसी झील है, कोल्डेरा झील। लेकिन किंवदंती जो कहानियां प्रचलित है उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने गिराया यहाँ कमल, और ब्रह्मा जी के द्वारा गिराए गए कमल से इसका निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जी द्वारा कमल गिरने से निर्मित। ठीक है, ब्रह्मा जी द्वारा कमल गिरने से निर्मित। ये क्या है, किंवदंती। अपन को क्या ध्यान रखना है, कोल्डेरा झील। ठीक है, कैसी झील है ये, एक अर्धचंद्राकार झील है। कैसी झील है, अर्धचंद्राकार झील है। अब यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट, देखो, अर्धचंद्राकार झील। कैसी झील है, अर्धचंद्राकार झील है। यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट, 52 घाट। घाट नहाने के लिए जो स्थान बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, घाट। 52 घाट और लगभग 500 के आसपास मंदिर। कितने मंदिर बने हुए हैं, 500 मंदिर। अब घाट में भी कुछ फेमस घाट है, जैसे कि सबसे बड़ा घाट कौन सा है यहाँ, सबसे बड़ा घाट, सबसे बड़े घाट का नाम है जयपुर घाट। ठीक है, एक है यहाँ पर गौ घाट। गौ घाट की क्या विशेषता है, जो अटल बिहारी जी थे उनकी अस्थियों का विसर्जन, अटल जी की अस्थियों का विसर्जन, अस्थियों का विसर्जन। एक और यहाँ पे एक दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। उस समय जॉर्ज पंचम की पत्नी थी एक मैडम मेरी। अब हिंदुओं के अनुसार ये बहुत कैसी झील है, पवित्र झील है। यहाँ क्या होता है, सारे पाप धुल जाते हैं। मैडम मेरी से भी कहा गया भाई आप भी नहा लो, पाप धुल जाएंगे। तो ये सभी घाट एक जैसे ऐसे ही बने हुए थे। महिलाओं के लिए अलग से घाट की व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने क्या निर्माण किया, महिला घाट का। ठीक है, कौन से घाट का निर्माण किया, किसने किया, मैडम मेरी ने। किस घाट का निर्माण किया, महिला घाट। बाद में इसी महिला घाट पर गांधी जी की विस्ती की मेरी जो अस्थियां हैं वो कहां पर पाई जाए, पुष्कर में। तो यहीं से गांधी जी की अस्थियां पाई गई, इसलिए इसका नाम क्या है, गांधी घाट। ठीक है, ये इतना लिखो। मैडम मेरी द्वारा महिला घाट का निर्माण किया गया। ये पहले के लाल 1911-12 इस समय दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार। ठीक है, कौन सी झील है पुष्कर झील, कोल्डेरा झील। कितने घाट बने हुए हैं,
52 घाट। मैडम मेरी द्वारा कौन सा घाट बनाया गया? महिला घाट, जो क्या कहलाता है? गांधी घाट। सबसे बड़ा घाट जयपुर घाट। और गांव घाट, यहाँ अटल जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ। क्या क्या कहते हैं पुष्कर को? कोकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, आदि तीर्थ। ये है राजस्थान की सबसे पवित्र झील, सबसे पवित्र झील सेकड़, SACRD, सेकड़। ठीक है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। लोगों के खूब पाप धुले हुए हैं इसमें, इसलिए क्या है? सबसे प्रदूषित। ठीक है, सबसे पवित्र भी है और सबसे प्रदूषित भी है। इस कारण यहाँ 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई का कार्य किया गया। कनाडा के सहयोग से सफाई का कार्य। ठीक है, सबसे पवित्र झील है, सबसे प्रदूषित झील थी, जिस कारण 1997-98 में कनाडा के सहयोग से क्या किया गया? सफाई का कार्य। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? प्राकृतिक, नेचुरल। कृत्रिम कौन सी थी? जयसमंद, नेचुरल। ठीक है, यहाँ पर एक मेला लगता है कार्तिक शुक्ल एकादशी से। कार्तिक शुक्ल एकादशी से कब तक? पूर्णिमा तक। एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा को क्या हो जाता है? खत्म। इसको क्या कहते हैं इस मेले को? कौन सा मेला ये? रंगीला मेला। राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं इसको, पुष्कर को। जब पूर्णिमा के दिन ये खत्म होता है तो इस दिन क्या किया जाता है पुष्कर में? दीपदान। दीपदान, दीप महोत्सव मनाया जाता है। दिए जलाकर क्या किया जाते हैं? पुष्कर में विसर्जित, कि भाई अब अगले साल आएगा रंगीला मेला वापस से। ये रंगीला जो मेला है ये किसके लिए फेमस है? ऊंटों के लिए। एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला, एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला। ठीक है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, सबसे प्रदूषित भी है, कनाडा के सहयोग से सफाई का कार्य। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील, लेकिन नेचुरल। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला, जिसको क्या कहते हैं? रंगीला मेला। किसके लिए फेमस है? ऊंटों के लिए। एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला। और दीपदान महोत्सव का मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा, ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा दिवाली के 15 दिन बाद। ठीक है, क्लियर? जैसे झील है अर्धचंद्राकार झील। यहाँ मंदिर भी बने हुए हैं। तो कौन कौन से मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं? सबसे पहले तो ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी का मंदिर, सावित्री या सरस्वती जी का मंदिर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? रत्नागिरी हिल्स, रत्नागिरी की पहाड़ी। और यही क्या है? राजस्थान का 3rd रोपवे। पहला कहाँ पे पड़ा था? सुंदा माता जालो। दूसरा कहाँ पड़ा था? मछली मगरा पिछुला झील के पास। तीसरा कहाँ है? सावित्री माता का मंदिर रत्नागिरी की पहाड़ी में। और कौन सा मंदिर है यहाँ पर? वराह मंदिर। और कौन सा है? आत्मेश्वर महादेव का मंदिर।
आत्मेश्वर महादेव का मंदिर। और एक और है इम्पोर्टेंट, रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर, या जिसे रंग जी का मंदिर भी कहते हैं, रंग जी का मंदिर। इस मंदिर की क्या खासियत है? राजस्थान का एकमात्र मंदिर, एकमात्र मंदिर क्योंकि कैसी स्टाइल में बना हुआ है? द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली या दक्षिणी शैली। मंदिर निर्माण की वैसे मेनली तो दो शैलियाँ होती है, नागर शैली जो अपने उत्तरी भारत में प्रचलित है, और दक्षिणी द्रविड़ शैली जो कि दक्षिणी भारत में प्रचलित है। ठीक है, बाकी फिर अपन जब मंदिर पढ़ेंगे तो फिर डिटेल से नागर और द्रविड़ शैली को पढ़ लेंगे। अब कुछ किंवदंतियां भी देख लेते हैं। किंवदंती, कौन कौन सी किंवदंती प्रचलित है? ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास जी ने, किसके निर्माता है वेदव्यास जी? वेदव्यास जी ने महाभारत का निर्माण यहीं पर किया। ठीक है, और कौन सी किंवदंती है? विश्वामित्र की तपस्या भंग किसने की थी? विश्वामित्र की तपस्या भंग किसने की थी? मेनका ने, यहीं पर की थी। ठीक है, और क्या है? जो गुरु गोविंद सिंह है, ये तो किंवदंती नहीं है, थोड़ा फैक्ट भी मान सकते हैं इसको अपन। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का उपदेश दिया था। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का उपदेश, सिखों का पवित्र धर्म कौन सा है? जैसे हिंदुओं की गीता, मुस्लिमों की कुरान, वैसे गुरु ग्रंथ साहिब किसका है? सिखों का। तो उसका उपदेश कहाँ दिया था? पुष्कर झील के किनारे। ठीक है, और क्या? कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। भरत का नाम सुना है ना? शाकुंतला का पुत्र था भरत। तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी पुष्कर झील का मेंशन है। पुष्कर झील का क्या है? जिक्र है इसमें भी, पुष्कर झील का वर्णन। ठीक है, तो ये लिखो। कौन कौन से मंदिर है? ब्रह्मा जी का, सावित्री जी का कहाँ पर है? रत्नागिरी की पहाड़ियां, थर्ड रोप पे वराह मंदिर, आत्मेश्वर महादेव का मंदिर और रंगनाथ जी का टेम्पल। ये याद रखना, रंगनाथ जी का टेम्पल राजस्थान का एकमात्र मंदिर जो दक्षिणी या द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, अर्धचंद्राकार झील है, बाकी तो ये किंवदंती है, ये ध्यान रख लेना। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का उपदेश दिया था, और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में भी पुष्कर झील का वर्णन है, पुष्कर झील को मेंशन किया गया है। ये तो गुरु गोविंद सिंह वाले का किंवदंती नहीं है ना? हाँ, इसको तो ऐसे ही याद रख सकते हो आप, बाकी और को लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ये ध्यान रखना। लिख लिया? पुष्कर झील भी पूरी होगी। कौन से नंबर की आएगी? आनासागर, आनासागर जी कहाँ पर है? आनासागर जी अजमेर में, अजमेर में। निर्माणकर्ता कौन है इसका? निर्माणकर्ता कौन है? पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज, अर्णोराज। सन भी 1137। ठीक है, नदी पहले देख लो एक बार ताकि थोड़ा रिमाइंड हो जाएगी चीज। आनासागर जी कहाँ पर है? अजमेर में। निर्माण किसने करा है? अर्णोराज ने 1137 के अराउंड। नदी है यहाँ पर बांडी। कौन सी नदी है? बांडी। अब आनासागर झील जो है वो नाग पहाड़ी और तारागढ़ पहाड़ी,
नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़, इनके बीच में ये 13 किलोमीटर वाला एरिया है, 13 किलोमीटर। इसमें विस्तृत है आना सागर झील। ठीक है। अब और जहांगीर ने यहाँ किसका निर्माण कराया? दौलत बाग का, दौलत बाग, जिसका अभी नाम क्या है? सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान। अब जहांगीर की प्रेमिका कौन थी? नूरजहां। एक बार नूरजहां ने कहा कि चलो देखने चलते हैं पिक्चर। तब नूरजहां की माताजी भी यहीं आई हुई थी, जिनका नाम क्या था? अस्मत बेगम। डोगरी कोड ली थी। जहांगीर ने कहा कि इसको कैसे भगाया जाए या इसको कैसे साथ में आने से रोका जाए। तो जहांगीर के दो सिपाही थे, संता और बंता। उसने कहा कि डोगरी पीछे नहीं आने चाहिए। तो फिर डोगरी को क्या किया गया? संता बंता ने कहा कि माताजी चलो आपको बाग भी घुमा के लाते हैं। तो कहाँ लेके गए? दौलत बाग में। डोगरी के क्या है? घुटनों में भी तकलीफ थी। ठीक है। डोगरी बाग घूमी, बार बार कहे वो कि चलो, लेकिन संता बंता वापस नहीं आने दे। डोगरी हार तक के बेटी पैर फिसल गई। फिर पास में क्या, गुलाब का फूल गिरा हुआ था। गुलाब के फूल को उसने ऐसे गुस्से में मसला और फिर जैसे हाथों को सूंघा, उसको आई खुशबू। तो यहीं से हुआ इत्र का आविष्कार, अस्मत बेगम। गुलाब से इत्र का आविष्कार। जैसा है किसने किया था? न्यूटन ने किया था ना। एप्पल देख की गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार, ऐसे अस्मत बेगम ने भी किसका आविष्कार किया? इत्र का आविष्कार। जहांगीर ने यहाँ पर एक झरना बनाया जिसका नाम है चश्मा है नूर झरना। नूरजहां, नूर से नूरजहां, चश्मा है नूर झरना का निर्माण करा। जहांगीर की बात आते हैं शाहजहां भाई साहब। शाहजहां ने यहाँ कराया 12 दरियों का निर्माण, 12 दरियों का निर्माण। 12 दरिया क्या होती है? जिसमें 12 दरवाजे हैं, 4 दीवारें, प्रत्येक की ओर 3 दरवाजे, 3 दरवाजे इधर, 3 दरवाजे इधर, 3 दरवाजे इधर, 3 दरवाजे, बिल्कुल, ताकि हवा आसानी से फ्लो हो सके। यहाँ पे क्या काम करते थे ये? मुजरा देखा करते थे, या फिर इनके जो कवि वो भी थे, वो डांस वांस का प्रोग्राम चलता रहता था। इसके लिए क्या बनाए? 12 दरिया संगमरमर की बनी हुई है, इसकी संगमरमर की। ठीक है। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। किसने निर्माण कराया? अर्नोन राज ने 1137 ईस्वी में। नदी कौन सी है? बांडी। कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में पड़ती है? नाग पहाड़ी और तारागढ़ की पहाड़ी। जहांगीर ने कराया यहाँ दौलत बाग का निर्माण, जिसका भी नाम क्या है? सुभाष उद्यान। अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार यहीं पर किया है। चश्मा है नूर झरना का निर्माण जहांगीर ने कराया है। और शाहजहां ने क्या किया? 5-12 दरियों का निर्माण। जो अपन ने पुष्कर झील पढ़ी ना, उसमें एक और फैक्ट लिख लेना। पुष्कर झील में एक और फैक्ट लिख लेना। जहांगीरी महल पुष्कर में बने हुए जहांगीरी महल। जब भी जहांगीर अजमेर आता था तो पुष्कर जाता था और वहां जाके क्या करता था? शिकार। जहांगीर का हंटिंग ग्राउंड यानी कि शिकार का जो जगह बनी हुई है, कहाँ पर बनी हुई है? वो भी पुष्कर में बनी हुई है, जहांगीरी महल पुष्कर। जहांगीर का दूसरा नाम क्या है? सलीम, मुगले आजम। जहांगीरी महल पुष्कर, शिकार करने आता था यहाँ पे जब भी वो अजमेर आता था। ये क्लियर है सब चीज? लिख लो इसको। आना सागर झील होगी पूरी। कौन सी नदी पे बनी हुई है? बांडी। कौन कौन सी पहाड़ों के बीच में है? नाग पहाड़ और तारागढ़ की पहाड़ियों के बीच में। इत्र का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम ने। शाहजहां ने 5-12 दरियों का निर्माण कहाँ कराया? आना सागर झील पर। और जहांगीर ने चश्मा है नूर झरना और दौलत बाग, जिसे भी क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान।
एक और डाल लो फोई सागर, फोई सागर, ये भी कहाँ है? अजमेर में। नदी कौन सी है इसमें भी? बांडी। निर्माण क्यों कराया गया था? अकाल राहत कार्य के लिए। किसके द्वारा किया गया है? इंजीनियर फोई के द्वारा। इंजीनियर फोई साहब थे जिनके द्वारा इस झील का निर्माण किया गया, उन्हीं के नाम पर इसका क्या नाम रह गया? फोई सागर। कहाँ पर है? अजमेर, नदी बांडी, और अकाल राहत कार्य के लिए इसका निर्माण किया गया। लिख लो। ये इंजीनियर है, इंजीनियर फोई। किसने करवाया है? फोई, इंजीनियर फोई, उसके नाम पर इसका नाम फोई सागर पड़ा। सन भी लिख लो इसमें, सन लिख लो 1891-92। नदी बांडी नदी। अगली डालो कायलाना, कायलाना झील, इसको क्या कहते हैं? सर प्रताप सागर, सर प्रताप सागर। कहां पर है ये कायलाना झील या सर प्रताप सागर? जोधपुर में, जोधपुर में। निर्माण किसके द्वारा किया गया? प्रताप सिंह के द्वारा, प्रताप सिंह के द्वारा। राजस्थान की एकमात्र झील, एकमात्र झील जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, एक इंदिरा गांधी नहर की राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना से जुड़ी हुई है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की एक राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना है, उससे जुड़ी हुई है कौन सी झील? कायलाना या सर प्रताप सागर। किसने निर्माण करा है? प्रताप सिंह ने। कहां पर है? जोधपुर में। एक और, देश का पहला मरु वनस्पति उद्यान, देश का पहला मरु वनस्पतिक उद्यान, देश का पहला मरु वनस्पतिक उद्यान जिसका क्या नाम है? माचिया सफारी, माचिया सफारी। वो भी यही है कायलाना झील के पास ही। तो कायलाना झील जिसका दूसरा नाम क्या है? सर प्रताप सागर। कहां पर है? जोधपुर में। निर्माण करता प्रताप सिंह। राजस्थान की एकमात्र झील जो राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना से जुड़ी हुई है, और देश का जो पहला मरु वनस्पतिक उद्यान है माचिया सफारी, वो भी इसी के पास है। ठीक है, तो लिख लो। तो कायलाना झील या सर प्रताप सागर पूरी हो गई। तो देश का पहला मरु वनस्पतिक उद्यान क्या नाम है? माचिया सफारी। कहां पर है वो? कायलाना झील के पास। और देश की एकमात्र झील जो राजस्थान की एकमात्र झील जो इंदिरा गांधी की राजीव गांधी लिफ्ट से जुड़ी हुई है, कौन सी है? वो भी कायलाना झील। नाम है कायलाना। अब अपन पढ़ेंगे कोलायत, कंफ्यूज नहीं होना है ना। कोलायत
झील। पहले कौन सी पड़ी थी? कायलाना झील, ठीक है ना। कहां पर है कोलाय झील? बीकानेर में, बीकानेर में। निर्माण किसने कराया? कपिल मुनि ने, कपिल मुनि ने। और इसको कहते हैं शुष्क मरुस्थल का, शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान, सुंदर मरु उद्यान, ठीक है ना। कोलाय झील को क्या कहते हैं? शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान। कहां पर है? बीकानेर में। निर्माण किसने कराया? कपिल मुनि ने, कपिल मुनि ने निर्माण कराया। तो यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम भी होगा। कपिल मुनि का आश्रम कहां पर है? कोलाय, बीकानेर में। और जो ये कपिल मुनि का आश्रम है, यहाँ पर ही कौन पधारे थे? नानक, सिख धर्म के संस्थापक नानक यहीं पधारे थे, ठीक है। कपिल मुनि का आश्रम यही। और क्या खासियत है? यहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें भी क्या है? दीपदान की परंपरा है। यहाँ पे भी दीपदान की परंपरा, जैसे पुष्कर में थी ना कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान की परंपरा, वैसे ही कोलाय झील में भी क्या है? दीपदान की परंपरा, ठीक है। अब जो यहाँ मेला पड़ता है, इसमें क्या है? जो करणी माता है देशनोक बीकानेर की, उनकी बहन के बेटे की मौत हो गई थी इसमें गिर के, इसलिए चारण जाति के लोग यहाँ पर नहीं जाते। चारण जाति के लोग नहीं जाते, ठीक है। कोलाय झील कहां पर है? कोलाय झील कहां पर है? बीकानेर में। निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कपिल मुनि का। कोलाय झील को क्या कहते हैं? शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान। कपिल मुनि का आश्रम भी यही है। और यहीं पर कौन पधारे थे? नानक। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर क्या है? दीपदान की परंपरा। अब इसमें क्या है? कोलाय झील में जो करणी माता है, जो कि चारण जाति की है, तो उनके जो बहन के बेटे की गिरकर इसमें क्या हुई थी? मौत। इस वजह से क्या है? कारण चारण जाति के लोग इसमें इस झील के दर्शन नहीं करते या इस मेले में नहीं जाते। कौन सी जाति के नहीं जाते? तो चारण जाति के, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है। कोलाय झील भी पूरी होगी। बूंदी की झीलें देख लेते हैं। बूंदी कौन कौन सी झील है बूंदी में? एक तो है कनक सागर, इसका एक दूसरा नाम क्या है? दुगारी, ठीक है। कनक सागर या दुगारी कहां पर है? बूंदी में। एक और झील है नवलखा, जिसका ही नाम क्या है? नवल सागर, नवल सागर झील। ये भी कहां है? बूंदी में। एक और झील आती है जेत सागर, ये भी कहां है? बूंदी में, ठीक है। तो बूंदी में 3 झीलें हैं। कौन कौन सी? कनक सागर, इसी का ही दूसरा नाम है दुगारी, नवलखा या नवल सागर, तीसरा है जेत सागर। जेत सागर तारागढ़ का जो किला है, यहाँ से बिल्कुल अच्छा व्यू आता है जेत सागर का। जेत सागर के किनारे ही है सुख महल, सुख महल और शारबाग। शारबाग जहाँ राजाओं की छत्रियां बनी होती है ना, जैसे कोटा का शारबाग, तो यहाँ पर क्या है? राजाओं की छत्रियां बनी हुई है। ऐसे यहाँ पर भी क्या है? शारबाग और सुख महल। जो ये सुख महल है, यहीं पर कौन रुका था? मोगली के पिताजी रुडियार्ड किपलिंग, जिन्होंने द जंगल बुक लिखी थी। रुडियार्ड किपलिंग कहाँ पर रुके थे? सुख महल में। और इन्होंने यहाँ पे एक किताब लिखी थी यहीं पे रखे, जिसका क्या नाम था? कीव। क्या नाम था? कीव।
रुडयार्ड किपलिंग। और इन्होंने तारागढ़ के किलों को क्या कहा है कि इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? देवताओं और भूतों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तारागढ़ के किले के लिए इन्होंने क्या कहा था कि इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? भूतों के द्वारा निर्माण हुआ है। ठीक है, कौन सी बुक लिखी? कीव। कौन कौन सी झीलें हैं? कनक सागर या दुगारी, नवलखा या नवल सागर, जय सागर। जय सागर के किनारे सुखमहल और शारबाग, ठीक है ना, यहीं पर रुके थे रुडियार्ड किपलिंग। कौन सी बुक लिख रहे थे? कीव। और एक और कर देते हैं, इसी में लिख दूं, गंगानगर। गंगानगर, यहाँ पर झील का नाम है बुड्ढा जोहड़। बुड्ढा जोहड़ कहाँ पर है? गंगानगर। ठीक है। सीकर, सीकर, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है पीथमपुरी। क्या नाम है? पीथमपुरी। एक यहाँ पे झालावाड़ में, कौन सी जगह है? झालावाड़। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। ये कडाला लेक, कडाला या काडला लेक, ठीक है ना। मानसरोवर, मानसरोवर और भी जगह आएगा। मानसरोवर झील एक तो कहाँ है, ध्यान रखना, ऑप्शन के हिसाब से चलना। वैसे तो आएगा कडाला लेक, लेकिन मानसरोवर झील कहाँ है? एक तो है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में भी है मानसरोवर झील। और कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में भी मानसरोवर झील। ठीक है, ये आ गया। गंगानगर, बुड्ढा जोड़ कहाँ पर है? गंगानगर। सीकर में कौन सी है? पीतमपुरी। और बूंदी में तीनों लेक होगी, झालावाड़ में मानसरोवर या कडाला लेक होगी। अब ये है बीकानेर। बीकानेर, यहाँ पर है गजनेर लेक, गजनेर झील। ये झील का इतना साफ पानी है कि अपना फोटो ऐसे का ऐसे दिख जाता है, इसलिए इसको कहते हैं पानी का शुद्ध दर्पण। पानी का शुद्ध दर्पण, जैसे दर्पण में अपना चेहरा दिख जाता है वैसे इसमें भी चेहरा दिख जाता है। इसे क्या कहते हैं? पानी का शुद्ध दर्पण। कौन सी झील को कहते हैं? गजनेर झील को। ये लिख लो अभी तो।